हमारे एक सब्सक्राइबर ने एनर्जी के बारे में पूछा है। उनका एक नार्सिसिस्ट के साथ बहुत साल पहले ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अभी भी उस नार्सिसिस्ट की एनर्जी को वो फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी अभी भी उनका पीछा कर रही है, जिसकी वजह से अभी भी वो उसे भुला नहीं पाए और उसके उस नेगेटिव एनर्जी के वजह से उनको अभी भी तकलीफ होती है। तो उनका सवाल ये है कि कैसे उस नार्सिसिस्ट के नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आने से रोके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो या आप वो एम्पैथ हो जिसको दूसरे की एनर्जी फील होती है। लेकिन ये जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसका रीज़न उस नार्सिसिस्ट की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बल्कि आपकी खुद की लो एनर्जी है। कैसे? चलिए हम इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे एक सब्सक्राइबर का है जिन्होंने मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा है, और दूसरा पर्सनली मैंने तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले हम हमारे सब्सक्राइबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे ये जो सब्सक्राइबर है उनका एक नार्सिसिस्ट लड़की के साथ 3 महीने तक रिलेशनशिप चला और उसके बाद उस लड़की ने उनको छोड़ दिया। रिश्ता ब्रेक होके अभी 2 साल हुए थे, लेकिन अभी भी उस नार्सिसिस्ट लड़की की एनर्जी उनको फील होती थी। उस जगह पे उनको सबसे ज़्यादा वो एनर्जी फील होती थी जहाँ जहाँ पर वो मिले थे। एनर्जी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। तो उन्होंने जो एनर्जी हीलर होते हैं उनको दिखाया, उनसे मिले, तो किसी ने उनको एक उपाय करने को बोला जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया से उस नार्सिसिस्टिक लड़की की तस्वीर निकाली और उसकी फ़ोटो तैयार की, और उसके बाद उन्होंने उस तस्वीर को लेके हर उस जगह पे गए जहाँ उनको सबसे ज़्यादा उस लड़की की एनर्जी फील होती थी। उसके बाद उस तस्वीर को लेकर हर उस जगह पे जाके उस नार्सिसिस्ट लड़की की एनर्जी को महसूस करके उस फोटो में वो एनर्जी भरने लगे, और उन्होंने हर जगह पे जाके ऐसा किया। लेकिन उनका ये कहना था कि ये काम शाम के 5 बजे के बाद ही करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने उस तस्वीर को ले जाके गंगा जी के पानी में बहा दिया। तब से वो रिलैक्स मोड में हैं। तब से लेकर आज तक उनको उस नार्सिसिस्टिक लड़की की एनर्जी कभी भी फील नहीं हुई। और उन्होंने और एक बात कही थी कि उसके बाद तुरंत उन्होंने 7 दिनों तक ओम शब्द का उच्चारण किया था। अब ये तो था उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, कितना सही कितना झूठ उनको ही पता। लेकिन मानना या ना मानना ये आप पर डिपेंड है। इसमें पर्सनली मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने क्रिएट किया है। समझो आप एक कंपनी में काम करते हो और काम के बदले में वो कंपनी आपको हर महीने 10,000 रुपये सैलरी देती है, और उस सैलरी में आपका बहुत अच्छे से गुजारा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मंथ एंड को आपकी सैलरी हुई। उस दिन उस सैलरी को आपने जेब में रखा, कुछ पैसे आपने ऊपर की जेब में रखे, तो कुछ पैसे आपने नीचे की जेब में रखे और घर जाने के लिए निकले। जैसे ही आप ट्रैफिक में चले गए तो किसी ने आपकी जेब काट दी और आपके 2,000 रुपये चुरा के वो जेब काटने वाला भाग गया। अब आपके पास 8,000 रुपये रह गए। मतलब फाइनेंशियली आप ड्रेन हुए। अब जब भी आप कुछ खरीदने जाओगे या उस जगह से गुजरोगे जहाँ पे आपकी जेब काटी गई थी, तो वहाँ पर आपको उस चोर की याद आएगी। आपको फाइनेंशियली ड्रेन फील होगा, आपको तकलीफ होगी। हो सकता है आप उस चोर को गंदी गंदी गालियाँ दो, लेकिन इससे क्या होगा? आपके पैसे थोड़ी ना वापस मिलेंगे। लेकिन इसके बाद ऐसा कभी ना हो और उस गए हुए पैसे की रिकवरी भी हो। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। पहले तो आपको उस कंपनी में डेली थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा ताकि पैसे की रिकवरी हो सके, और उसके बाद कभी जेब ना कटे, इसलिए आपको अपने मनी के लिए प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ किसी रिश्ते में थे और कुछ समय के बाद
उस नार्सिसिस्ट ने आपको छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर गया, आपकी एनर्जी को चुरा के भाग गया। अब जितना भी समय आप साथ थे, हर जगह पे उसकी यादें होगी, और जब भी आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको एनर्जी लेवल पर ड्रेन फील होगा, आपको हर जगह पे उसकी एनर्जी महसूस होगी। लेकिन रोकर या तकलीफ़ में रहकर आपकी एनर्जी आपको वापस नहीं मिलेगी, उल्टा आप और ज़्यादा ड्रेन होंगे। लेकिन इसके बाद लाइफ में कभी ऐसा ना हो, कोई भी नार्सिसिस्ट आपकी एनर्जी को ना चुराए, इसलिए आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन लगा सकते हो और उस ड्रेन हुई एनर्जी को भी आप रिकवर कर सकते हो। अब ये सब करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ओवर टाइम। मतलब खुद की जो एनर्जी है उसे डेली चार्ज करना, और इसके लिए आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, डेली आपको ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। इससे आपकी जो एनर्जी ड्रेन हुई है उसकी भी रिकवरी हो जाएगी और आपकी एनर्जी को प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी नार्सिसिस्ट की एनर्जी आपको फील नहीं होगी। बस यही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।